युक्ते अरहंत परमेष्ठी की जय। मानतुंगाचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पांचड़ी परमिति श्री संत शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ हमारे आचार्य मानतुंग महाराज अरहंत भगवान की स्तुति करते समय, किसकी स्तुति करते समय? अरहंत भगवान की स्तुति करते समय जिन अरहंत प्रभु ने 40 गुणों को प्राप्त किया है, प्राप्त क्या किया, उनके 40 गुण होते हैं। ऐसे 40 गुण युक्त हमारे अरहंत परमेष्ठी के 40 गुण कौन कौन से हैं? वही 10 गुण जन्म के अर्थ से हुआ करते हैं, 10 गुण घाती कर्म के हुआ करते हैं, 14 प्रकार के अर्थ से देवों पुनीत हुआ करते हैं, 8 प्रातिहारी हुआ करते हैं और 4 चतुष्टय हुआ करते हैं। इस प्रकार से 40 गुण हुआ करते हैं। ऐसे 40 गुणों का वर्णन हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तामर स्तोत्र में किया है और इस स्तोत्र के अंतर्गत हमारे आपके लिए देखना है कि एक एक श्लोक में आज 12 नंबर का श्लोक है। 12 नंबर के श्लोक में हमारे लिए हमारे मानतुंग आचार्य महाराज क्या कहते हैं? ये शांति राग रुचि परमाणु विश्वम निर्मापिता त्रिभुवने किलला में भूता तावंत एव खलु ते पृथिव्या पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। इस प्रकार से हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने ये 12 नंबर का श्लोक लिखा है। इस 12 नंबर के श्लोक में इसका भावार्थ क्या है, क्या रहस्य भरा हुआ इसमें है? हे भगवान, जितने संसार में वीतरागता के परिणाम हैं और वह आप में ही प्रयुक्त है, आप में ही समावेश है, आप संपूर्ण वीतरागता के गुणों से भरपूर है। इस प्रकार से हमारे अरहंत परमेष्ठी कितने वीतरागता के गुणों से भरे हुए हैं। ऐसे इसलिए आप जैसा कोई दूसरा रूप नहीं मिलता है। अगर हम लालटेन लेकर दीपक लेकर आप जैसा कोई दूसरा खोजने के लिए निकल जाएं तो आप जैसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। आप जैसा भी नकली रूप में भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपकी महिमा अगम्य है। आप कैसे हैं? तीनों लोकों में, तीनों वन में अनुपम मुकुट के समान हैं, जिसका संसार में किसी के सिर पर मुकुट होता है। वह मुकुटधारी, वह मुकुट इतना शोभायमान है कि वह शोभा के मुकुटों में रत्न आदि जड़े हुए हैं और उनके प्रकाश से सारा जगत शोभायमान हो रहा है। ऐसे आपकी अनुपम महिमा है, ऐसे आपके अनुपम गुण हैं। ऐसे गुणों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक अर्पण और समर्पण करके नमोस्तु करता हूँ। प्यारे बंधुओं, आप विचार कीजिएगा, हमारे आपके लिए ये भक्तामर सहाय रूप से मिल गया है। भक्तामर का अर्थ सहाय रूप से मिल रहा है। कहाँ मानतुंग आचार्य महाराज ने रचा था, कैसे कैसे हथकड़ियां उनके शरीर पे पड़ी थी, बेड़ियां पड़ी थी, जंजीरें पड़ी थी। कहाँ 48 कोठियों में, अंधकार मृत्यु की कोठी में, काल कोठी में उन्हें बंद कर दिया गया था। सांस लेना भी वहां हो पा रहा था कि नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऐसी अवस्था में मानतुंग आचार्य महाराज ने इस स्तोत्र की रचना की है और आज हम और आप इसे सहाय रूप से प्राप्त कर रहे हैं। न मेहनत करनी पड़ रही है,
न परिश्रम करना पड़ रहा है और न खोजना पड़ रहा है। घर बैठे आपको छोटी सी मोबाइल में सारा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। रिद्धि मंत्र आपको मिल रहे हैं, यंत्रराज आपको मिल रहा है। यंत्रराज देखो तो सही, कितना सुंदर यंत्रराज है। ये 12 नंबर का श्लोक का यंत्र देखिए, अपने आप में अनुपम स्तोत्र यंत्र है। इस स्तोत्र में मदोन्मत्ते, हाथी का मद वह भी मर्दन हो जाता है, वह भी समाप्त हो जाता है। अगर कोई हाथी पागल हो गया है और पागल होने के बाद वह नाना प्रकार का उत्पात कर रहा है, तो ये 12 नंबर के श्लोक के प्रभाव से वही मद रहित तो हो जाता है। हाथी बहुत बड़ा होता है देखने में, और वह हाथी हमारे आपके लिए मांगलिक कार्यों में भी काम में लिया जाता है। जगह जगह पर रथों में लिया जाता है। मैंने तो संकल्प लिया है कि गाय रथ नहीं चलाऊंगा, रथ तो चलाऊंगा। नेमीगिरी के अंदर पहली बार 7 रथ चलाए थे, उसमें मैंने अनुभव कर लिया था। उसमें 15 हाथी बुलाए गए थे, लेकिन अनुभव कर लिया कि हाथी पालने वाले मुसलमान हैं। हमारा धर्म का पैसा मुसलमानों के हाथ में जा रहा, उस पैसे का क्या दुराचार होगा, क्या अत्याचार होगा, उसके माध्यम से क्या क्या खाया पिया जाएगा। इसलिए मैंने अपने आप में विचार कर लिया कि मैं रथ तो चलाऊंगा, लेकिन गजरथ नहीं चलाऊंगा। उसके उपरांत 2012 में 24 रथ चलाए, 13 में रथ चलाए, 18 में 30 रथ चलाए, 31 रथ थे, और 19 में भी 31 रथ चलाए। तो प्यारे बंधु, रथ तो चलाना है, रथ धर्म की प्रभावना के लिए चलाना होता है, लेकिन हाथी प्रयोग में नहीं लेते। क्यों? कि मैंने देखा भी सुना भी है कि करगवा के अंदर हाथी पागल हो गया, कई लोगों को चढ़ दिया। हिम्मतनगर में हाथी पागल हो गया, एक बुढ़िया की गर्दन निकाल के फेंक दी, एक बच्ची को कुचल दिया, मूर्तियों को फेंक दिया, पंडाल उखाड़ के फेंक दिया, गाड़ी को पलट के फेंक दिया, आदि हाथी के प्रभाव से होते हैं। एक मदोन्मत्त हाथी जब पागल हो जाता है तो न जाने वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी उपसर्ग को निवारण करने के लिए, ऐसे संकट का निवारण करने के लिए हम भव्य आत्माओं के लिए ये 12 नंबर का रिद्धि मंत्र अर्घ्य और यंत्रराज है। उसका रिद्धि यंत्र क्या है? ओम ब्रीम आणम नमो वही बुद्धिनम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। ये रिद्धि है। क्या है? ओम ह्रीम आणम नमो वही बुद्धिनम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। मंत्रराज क्या है? ओम आम आम अमहा सवे राजा प्रजा मोहिनी सर्जन वश्यम कुरुकुर नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर इच्छादिष्टाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निधर्म चिंता जुरुम क्रीम रम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम नमो अनुदिनम मनो स्वयं सुतजालानि स्व परसाधने श्री देव प्रजानिनि राधा देव देव के शिवां धुवन सुविष्टा बुद्धदाना में बुद्धदाने में इस प्रकार से ये मंत्र है। यह अर्घ्य चढ़ाने के लिए ओम ह्रीम वांछित रूपे हर शक्ति क्लीम महाव्याक्षिताय हृदय विसर्जनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम निरपामिति। इस प्रकार से रिद्धि भी है, मंत्र भी है और अर्घ्य चढ़ाने के लिए अर्घ्य भी है। इस प्रकार से आप इसकी आराधना करें। इसकी आराधना करने के लिए हमारे लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने बताया है, लाल वस्त्र की माला, लाल वस्त्र पहनकर लाल माला से और लाल आसन पर बैठकर 48 दिन तक, कितने दिन तक? 48 दिन तक या 108 दिन तक
इस रिद्धि मंत्र की आराधना करें और वह भी दशांग द्वीप के माध्यम से करेंगे और 10 माला प्रतिदिन करेंगे तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। मंत्र की साधना आपकी पक्की हो जाएगी। उसके उपरांत यंत्र अपने पास रख लीजिए और जब भी कोई काम पड़े तो 108 बार इस रिद्धि मंत्र का उच्चारण करके और हाथ में पानी आदि लेकर उसका यथा योग्य प्रयोग करें तो वह हाथी भी, पागल हाथी भी शांत हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने रिद्धि मंत्र और अर्घ्य बताया है और साथ में यंत्र राज भी हमें बताने का प्रयास किया है। ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना करें। साथ ही साथ एक एक श्लोक की कहानी है, मैं आपको बताने का प्रयास करता रहता हूँ बीच बीच में। कहानी भी है लेकिन मैं कहानी आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि कहानी बताने में समय भी है, लेकिन आपको मैं इतना ही इशारा कर रहा हूँ इसलिए कि आप जब कहानी पढ़ने को जाओगे, कहानी खोजने जाओगे तो आपको यंत्र भी देखने को मिल जाएगा, रिद्धि मंत्र अर्घ्य भी आपको मिल जाएगा। आगम को खोलोगे तो आपको सब चीज मिल जाएगी और फिर यथा योग्य जो साधु, जिस साधक जिसने रिद्धि मंत्र की आराधना की हो, ऐसे भक्तमर के रिद्धि मंत्र की आराधना करने वाले साधु से भी आप परामर्श कर लें, साधु से मिल लें और साधु के परामर्श से आप किस किस महीने में कौन कौन से रिद्धि मंत्र की आराधना करनी है और कौन कौन से महीने में नहीं करनी है, ये सारी विधि जानकर रिद्धि मंत्र की आराधना करें। मैं यही कहूँगा कि ये अनमोल रत्न हमें मिला है, इसको संभालने की आवश्यकता है और संभाल के रखने की आवश्यकता नहीं थी। अकेले उठाया और तिजोरी में रख दिया तो कोई मजा नहीं, उसका उपयोग भी करना है। आपके पास लाखों रुपए मिल जाएं, करोड़ों रुपए मिल जाएं और उठा के तिजोरी में रख दो। दाल साग सब्जी खरीदनी है तो खर्च नहीं करेंगे तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो आपको प्रयोग भी करना है, उसका किस प्रकार से यथा योग्य प्रयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा भक्तमर रिद्धि मंत्र की आराधना कर उसका यथा योग्य प्रयोग करके अपने जीवन को ये भाव भी सार्थक करे और आगे के भाव को भी सार्थक करे। ऐसी हमारी आप सभी भव्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना। बोले अनंत परमेश्वरी भगवान की जय। बोले मानतु आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी